गुड मॉर्निंग। मैं महेश कुमार स्वामी, मेरे यूट्यूब चैनल एम के बूस्टर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 16 तेरहवीं रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सरूपण समयावता के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो की अगर आपको नोट्स चाहिए या बुक की पीडीएफ चाहिए या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ज़रूर कर दें। अब हम आगे बात करें इस टॉपिक के लिए। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में सरूपण समयावता के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना साइक्लोहेक्सेन में सरूपण समयावता। क्या लिखा है? साइक्लोहेक्सेन में सरूपण समयावता। बेटा साइक्लोहेक्सेन में सरूपण समयावता पढ़ते हैं तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 होता है। अगर इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो क्या बनती है? CH2 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 ये CH2। तो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ गई। अब इस स्ट्रक्चर में गौर से देखना कि प्रत्येक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 2 हाइड्रोजन है। तो यह साइक्लोहेक्सेन की संरचना होती है जिसमें प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। अब देखो यहाँ गौर से कि हमें साइक्लोहेक्सेन के सरूपण समयावता का मतलब है कि इसके साइक्लोहेक्सेन के हमें सरूपण समावयवी बनाने। तो साइक्लोहेक्सेन के 2 सरूपण समावयवी बनते हैं। एक रूप को हम बोलते हैं कुर्सी रूप और दूसरे को नौका या बोट रूप नाव बोलते हो आप। तो साइक्लोहेक्सेन के 2 सरूपण या 2 समावयवी मुख्य रूप से बनते हैं। एक को हमने नाम दिया कुर्सी रूप और दूसरे को नाम दिया मैंने नौका रूप। तो बेटा इनकी आकृति एक की कुर्सी के समान होती है और दूसरे की नौका के समान होती है। तो ये कुर्सी रूप और नौका जो सरूपण होते हैं इनके मध्य एनर्जी डिफरेंस कम होता है। इस कारण से कमरे के टेम्परेचर पर ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इस कारण से इनको पृथक करने में या इनको पृथक आसानी से नहीं कर सकते। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी रूप और नौका रूप बनाइए। तो हमें इनकी संरचना सीखनी है। तो यहाँ बात गौर से ध्यान देना कि पहले हम ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन का कौन सा रूप? कुर्सी रूप। तो आकृति कुर्सी के समान होगी तो यहाँ इस प्रकार बनाएंगे। तो देखो अब जो बेटा देखने में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा इस प्रकार से हो तो कुर्सी के समान है। और कार्बन काउंट कर लो, 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। अब प्रत्येक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं? 2। तो प्रत्येक से 2 हाइड्रोजन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रत्येक से कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेन का कौन सा रूप बनाया आपने? कुर्सी रूप। तो ये कोने तो हो गए आपके कार्बन और ये जो लाइनें मैंने रिप्रेजेंट की है वो किसको शो करें? हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप। अब साइक्लोहेक्सेन का दूसरा रूप कौन सा है? वो था आपका नौका रूप। नौका रूप बनाए तो ये आपको नाव के समान नजर आ रही होगी बिल्कुल। तो ये साइक्लोहेक्सेन का कौन सा रूप हो गया? नौका रूप। अब देखो 1 कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 की यहाँ काउंटिंग कर ले 1 2 3 4 5 6 6 रूप हो गए। अब प्रत्येक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 2। तो 1 2 3 4 5
प्रत्येक कार्बन में कितने कितने हाइड्रोजन जोड़ने बेटा, दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इस पर से होंगे यहाँ पे। तो अब हम बात करें इनके बारे में आगे। तो हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब बेटा इस रूप को आपने क्या नाम दिया, नौका रूप या बॉट फॉर्म बोलते हैं। अब बेटा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन समझना है कि एक तो पहला क्वेश्चन, यहाँ हमने कार्बन कार्बन बंध को एक तीर सी रेखा के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि यह साइक्लोहेक्सेन का कौन सा है, सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र लिखा गया है। साइक्लोहेक्सेन का हमने सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र लिखा है, जिसमें एक रूप को आपने कोड से नाम दिया, दूसरे रूप को नौका नाम दिया है। अब यहाँ 3-4 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, वो मैं यही समझा देता हूँ आपका। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि कुर्सी रूप और नौका रूप में ज़्यादा स्थायी कौन सा है, ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल कौन सा है। तो पहली बात समझने की, कुर्सी पर आदमी अगर बैठा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नाव होगी तो नाव समुद्र या नदी में होगी तो वहाँ डूबने की संभावना ज़्यादा होगी। तो कुर्सी कंफर्टेबल होगी। तो याद करना कि नौका और कुर्सी रूप में ज़्यादा स्थायी रूप कौन सा होता है, कुर्सी रूप होता है। कारण क्या वो सुन लो। हमने काउंटिंग किया 1 2 3 4। तो कुर्सी रूप में 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन ये अधिकतम दूरी पर होते हैं, और अधिकतम दूरी पर होने के कारण इन कार्बन पे जो हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उनमें प्रतिकर्षण कम होता है, न्यूनतम होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कुर्सी रूप में क्या हुआ कि 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन अधिकतम दूरी पर है, जिससे यहाँ पे जो हाइड्रोजन उपस्थित है उनमें प्रतिकर्षण क्या होता है, न्यूनतम होता है। किसकी तुलना में, नौका रूप की तुलना में न्यूनतम होता है। इस कारण से कुर्सी रूप ज़्यादा स्टेबल होती है। अब हम बात करें नौका रूप की। नौका रूप में देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। तो इस कुर्सी रूप की तुलना में ये जो एक नौका रूप में 1 नंबर और 4 नंबर जो कार्बन होते हैं वो ज़्यादा पास में आते हैं। इसके अलावा एक बात और, आपने समुद्र में जहाज़ को तैरते हुए देखा होगा। तो जो जहाज़ तैरते हैं उनके दोनों सिरों पर या झंडे लगे होते हैं, दोनों सिरों पे जहाज़ होते हैं उन पे झंडे लगे होते हैं जिनको फ्लैग बोलते हैं, और उनकी संरचना इनके समान होती। इस कारण से 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोजन उपस्थित है, 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोजन उपस्थित है नौका रूप में, उसे फ्लैग, फ्लैग का मतलब झंडा, फ्लैग पोल हाइड्रोजन कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि फ्लैग पोल हाइड्रोजन क्या है, फ्लैग पोल हाइड्रोजन किसे कहते हैं। तो नौका रूप में 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं वो जहाज या नाव में झंडे के समान प्रदर्शित लगते हैं। इस कारण से इनको नाम दे दिया फ्लैग पोल हाइड्रोजन। अब ये कहा जाता है कि इसकी तुलना में 1 नंबर और 4 नंबर जो कार्बन होते हैं वो थोड़े पास होते हैं और यहाँ हाइड्रोजन में प्रतिकर्षण होता है। इसके कारण से नौका रूप की तुलना में जो कुर्सी रूप होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो उम्मीद है कि इतनी सी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बात करें कि इनमें हाइड्रोजन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यहाँ जो कि साइक्लोहेक्सेन में हमने जब स्ट्रक्चर लिखी थी, साइक्लोहेक्सेन की जब हमने स्ट्रक्चर लिखी थी तो उस स्ट्रक्चर में कुल हाइड्रोजन कितने, C6H12। तो साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12। अब ये 12 हाइड्रोजन 2 प्रकार के होते हैं। एक को तो हमने नाम दे दिया बेटा अक्षीय हाइड्रोजन, और दूसरा होता है भूमध्यीय, या जिसको हम बोलते हैं विषुववर्तीय। क्या नाम है, भूमध्यीय या विषुववर्तीय, भूमध्यीय या विषुववर्तीय हाइड्रोजन। तो इनको हम समझते हैं कौन कौन से होते हैं। अभी मैं कुर्सी रूप बना रहा हूँ फिर से। तो बेटा क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन पर अक्षीय हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जो साइक्लोहेक्सेन की जो वलय बनाई है हमने, इस वलय की जो लंबवत कार्बन होते हैं। अक्षीय हाइड्रोजन का मतलब क्या था कि साइक्लोहेक्सेन की संरचना में, या साइक्लोहेक्सेन की जो वलय की जो संरचना वलय है उसके लंबवत
लंबवत जो हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन को हम कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं? अक्षीय हाइड्रोजन। जो लंबवत हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन को आपने क्या नाम दिया? अक्षीय हाइड्रोजन। जैसे इसमें ये स्ट्रक्चर, इसका ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो इनके लंबवत होते हैं, वलय के लंबवत। तो इन हाइड्रोजन को जो मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया वो कौन से हाइड्रोजन होते हैं? अक्षीय हाइड्रोजन होते हैं। अगला आता है आपका भूमध्य या विषुववर्तीय हाइड्रोजन। तो वे हाइड्रोजन जो साइक्लोहेक्सेन के समांतर होते हैं, क्या होते हैं? समांतर क्रम में वलय के समांतर होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? भूमध्य या विषुववर्तीय हाइड्रोजन। और बेटे ये एकांत क्रम में ऊपर और नीचे आपको नज़र, ये जो एकांत क्रम होते हैं उसमें ऊपर या नीचे आपको नज़र आते हैं। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम इसी में समझना चाहें तो इस प्रकार से ये जो वलय के एकांत क्रम में समांतर स्थित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विषुववर्तीय या भूमध्य हाइड्रोजन। तो याद रखना है कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें दो प्रकार के हाइड्रोजन होंगे, एक तो अक्षीय हाइड्रोजन, दूसरा भूमध्य या विषुववर्तीय हाइड्रोजन। इसके बाद बेटा ये जो कुर्सी रूप और नौका रूप जो आपने बनाया था वो साइक्लोहेक्सेन का कौन सा रूप था? सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र था। अब अगर ये आ जाए कि साइक्लोहेक्सेन का न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र लिखे। साइक्लोहेक्सेन का क्या लिखना है? न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र। तो बेटा यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, स्ट्रक्चर पे विशेष गौर से लिखना। बेटा कुल कार्बन कितने होंगे? 6। तो साइक्लोहेक्सेन में हमने कहा था कि 6 कार्बन होते हैं और न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र में हमने उनको गोलों के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। बनाने का तरीका क्या हुआ कि यह एक गोला और ये एक डॉट, 2 कार्बन हो गए। दूसरे को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, यह एक गोला और ये एक डॉट। अब क्या होता है कि अगर न्यूमेन प्रक्षेपण बनाओगे तो इसमें 2 रूप बनेंगे, घर्षित और सांत्रित। तो साइक्लोहेक्सेन का अगर आपको घर्षित रूप बनाना है, अब जो कार्बन कितने? 1 2 3 और 4, 2 कार्बन बच गए। तो उन 2 कार्बन को रिप्रेजेंट मैंने यहाँ किया है कि इस कार्बन से एक यहाँ CH2 इस प्रकार से लिखा है। ये प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन शो कर दिया हमने। तो तरीका फिर से बता रहा हूँ, घर्षित रूप बना रहे हम। साइक्लोहेक्सेन के न्यूमेन प्रक्षेपण में कौन सा रूप बना रहे हम? घर्षित। तो क्या किया? 2 गोले बना दिए इस प्रकार से। अब एक CH2 को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब घर्षित रूप है तो इनमें हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे होता, तो यहाँ से भी एक CH2 आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। तो बेटे ये स्ट्रक्चर बनेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन का कौन सा रूप बनाया है? घर्षित रूप। अब घर्षित रूप बनाने का तरीका क्या किया? आपने 2 गोले बनाए, दोनों गोलों में इस प्रकार से किया और बीच, क्योंकि कार्बन 6 होते तो 2 2 4 कार्बन और 2 कार्बन को मैंने यहाँ शो किया। तो ये CH2 इसके जस्ट पीछे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको डॉट डॉट के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि साइक्लोहेक्सेन का न्यूमेन प्रक्षेपण के रूप में कौन सा रूप बनाना? सांत्रित। तो सांत्रित में जो समूह होंगे वो एक दूसरे के मध्य, तो उसको बनाने का तरीका कैसे होगा? देखना बेटा यहाँ पे, सेम था। तो पहले तो ये 1 डॉट 2 डॉट, एक से H2 यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया। अब बेटा यहाँ तो आपके हाइड्रोजन हो गए, देखने का तरीका। अब आपको करना क्या है कि शांति रूप बनाना, तो समूह क्या होंगे? मध्य में होंगे, बिल्कुल पीछे ना होंगे। तो यहाँ पे जो CH2 बनाना वो जस्ट इसके ऊपर सामने इधर। अब हाइड्रोजन बनेंगे तो इनके मध्य में, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे हाइड्रोजन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये साइक्लोहेक्सेन का कौन सा रूप हो गया आपका?
शांतित रूप, साइक्लोहेक्सेन का शांतित रूप। तो बेटा बच्चों के बहुत बार कन्फ्यूजन आता है कि कुर्सी और नौका रूप तो आप इजीली बना लेते हो, लेकिन अगर साइक्लोहेक्सेन का न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र के रूप में रिप्रेजेंट करना तो प्रॉब्लम ज़्यादा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद क्या रखना था कि एक गोला यहाँ बनाया, एक गोला यहाँ बनाया, दोनों में बीच में डॉट डॉट आएंगे, तो कुल कार्बन कितने हुए? 4, 2 कार्बन बच गए। अब घर्षित रूप है तो दोनों कार्बन को पास पास शो कर दो, और शांति रूप है तो एक कार्बन को नीचे और दूसरे कार्बन को ऊपर। तो ये आपके, अब यहाँ से एक बात और कि एक रूप तो हमने पढ़ा था कुर्सी रूप और दूसरा रूप पढ़ा था हमने नौका रूप। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों में से कौन सा रूप कुर्सी रूप होगा और कौन सा रूप शांतित रूप होगा, तो कैसे याद करेंगे? अब बेटा एक चीज़ ये बताओ, हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि घर्षित और शांतित रूप में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? बेटा शांतित होता है। मतलब घर्षित रूप और शांतित रूप, यहाँ लिख रहा हूँ, घर्षित रूप और शांतित रूप, इन दोनों में ज़्यादा स्थायी रूप कौन सा होता है आपका? बेटा शांतित होता है, क्योंकि शांतित रूप में जो समूह होते हैं वो एक दूसरे के मध्य में होते हैं। अब मध्य में होने के कारण उनमें प्रतिकेशन कम होता है, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। घर्षित रूप में क्या होता है, जो समूह होते हैं वो एक दूसरे के सामने होंगे। अब एक दूसरे के सामने होंगे तो प्रतिकेशन की संभावना ज़्यादा होती है, इस कारण से घर्षित रूप कम स्थायी होता है और शांति रूप ज़्यादा स्थायी होता है। अब देखो, इसका मतलब घर्षित रूप कम स्थायी और शांति रूप ज़्यादा स्थायी। अब एक चीज़ मुझे बताओ, कुर्सी रूप और नौका रूप में हमने ज़्यादा स्थायी किसको माना था? कुर्सी रूप को। तो याद रखना, जो शांतित रूप होता है वो तो होता है इसका कुर्सी रूप मान सकते हो, और घर्षित रूप है उसको आप क्या मानोगे बेटा? नौका रूप। तो इस प्रकार से आपने साइक्लोहेक्सेन के जो स्वरूपण बनते थे, कौन कौन से? कुर्सी और नौका रूप, जो सौहार्द प्रक्षेपण सूत्र के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया था। अगर उसको न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के रूप में लिखना तो आप इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा बेटा आपको कभी भी केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के नोट चाहिए, बुक की PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो जो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, उन पर आपने अपना नाम, अपने स्कूल का नाम लिखकर सेंड कर देना। जिस चैप्टर के आपको नोट चाहिए वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये इस प्रकार से हमने एक कंप्लीट टॉपिक में स्वरूपण समवायता कंप्लीट हो गई। इसके पश्चात हमने पढ़ा था विन्यासी समवायता। अब विन्यासी समवायता को हमने 2 रूपों में डिवाइड किया था। विन्यासी समवायता 2 प्रकार की पढ़ी थी हमने। विन्यासी समवायता, तो विन्यासी समवायता 2 कौन कौन सी थी? ज्यामितीय समवायता और प्रकाशिक समवायता। तो जो बेटा ज्यामितीय समवायता होती है, कौन सी? ज्यामितीय समवायता नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम ज्यामितीय समवायता के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अपने जितने भी साथी हैं उन सबको वीडियो शेयर करें और ज़रूर करें देखने के लिए।